अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी वैसे भी कट कर रहे थे ना अपन, क्या था वो थर्ड वाला, उसमें ध्यान रखना वो आएगा नीचे आवाज देना। चलो देखो, मेरे को एक बात बताइए, अपन ने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का भी स्टार्टिंग में देख लिया, डायटोमिक गैस का देखा अपन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं भैया। तो गैस में एक अपन ने कंडीशन देख ली, कब, जब पार्टिकल आपका पूरा एक ट्रांसलेशन मोशन करे और एक रोटेशनल मोशन करे जो एक्स और वाई में होता है, ठीक है। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, जो ऐड वाली पॉसिबिलिटीज है, वो ये बताती है हमें आपकी जो एनर्जी, तो एग्जांपल क्या लेता हमने, N2O2H2, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली मैं आता हूँ एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो अभी जस्ट हमने देखा, हमने 3 × 1/2 mv² किया, 2 × 1/2 क्या किया, I⍵², ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 2 × 1/2 mu₁², क्या लिखता हूँ मैं, 2 × 1/2 mu₁²। सर ये क्या है, मेरे को यहाँ तक समझ में आया, आपने 2 मिनट पहले सिमिलरली यही लिखा था। अब इसका मतलब क्या होता है, 1/2 mu₁²। तो देखो बच्चों, जो आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो 2 तरीके के अंदर रोटेशनल मोशन कर सकता है, बहुत सही। थर्ड बात ये है कि वो वाइब्रेशन भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वाइब्रेशन। देखो अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन, या फिर अलोंग द वाई एक्सिस। जेड में नहीं कर सकता, एक्स में या फिर वाई में, जेड में जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो 2 उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या है, स्ट्रक्चर वैसा है कि वाइब्रेट अगर होना है तो 2 ही डायमेंशन के अंदर हम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो 2 डायमेंशन, इसलिए 2 1/2 mu₁²। देखो 3 डायमेंशन, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक एक्स वाई और जेड। 2 के अंदर देख, 2 के अंदर एक तो ये, एक तो ये, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर 2 से क्यों किया, यहाँ पर वाई बेट एक तो एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, फिर वाई के अलॉन्ग हो रहा है, जेड के अलॉन्ग वो तो हो रहा नहीं है, इसलिए यहाँ तक किया। अब सिमिलरली आपको बताता हूँ mv², I⍵² और mu₁², ये सब क्या है, केवीटी। क्या है ये, केवीटी। इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया था। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, सिमिलरली 3/2 केवीटी प्लस 2/2 केवीटी प्लस 2/2 केवीटी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है क्या भैया, 2 गेट कैंसर, 2 गेट कैंसर, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3/2 केवीटी प्लस 1 केवीटी प्लस 1 केवीटी, एक और एक 2 केवीटी। पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 3/2 केवीटी प्लस 2 केवीटी, ठीक है। समझ में आया ना, आपके बेसिक से गणित पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लेना, 2 2 4, 4 + 3 कितना होता है, 7, 7/2 केवीटी। बहुत सही सर। क्या मिला तुझे, ई मिला, तुझे क्या मिला, ई मिला। कैसे मिला, समझ में आया, ये आपको टेक्निकल पता है ना, 3/2 + 2 कैसा होता है, नहीं समझ में आ रहा, गावरन सिंपल सी बात है। 3/2 कितना है, 1.5, कितना होता है 1.5, और ये 2 कितना है हमारा, 2, 1.5 और 2 कितना होता है, कितना होगा 3.5, 3.5 मतलब किसका आधा, 7 का आधा, 7/2। ये हमारा ई हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, CV फाइंड करना है। CV क्या होता है, DE/dt, DE/dt। इसका DE वाला फॉर्म क्या होने वाला है, पहले 2 मिनट रुको, ये किसके लिए है, फॉर एटम, फॉर एटम। अगर मैं मोल की बात करूं तो इस फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, 7/2 Na/Kb, और ये T जैसे का वैसा। अगर मैं इस E को D लगा दूं, छोटा एनर्जी, कौन सा एनर्जी, छोटा, तो ये T को भी क्या लगाऊंगा मैं, D लगाऊंगा, छोटा टेम्परेचर, छोटा चेंज एनर्जी के अंदर, छोटा चेंज टेम्परेचर के अंदर। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है क्या, डी, तो लिख ले भैया, तान मत ले, 7/2 Na/Kb × dt/dt, dt dt के कैंसर,
7/2 Na इंटू के बी। Na इंटू के बी क्या होता है? Na इंटू के बी आर होता है। क्या होता है? आर होता है। पता है ना सबको? क्या चल रहा है? सेकंड कंडीशन चल रही है, यहाँ पर लिख ली। सेकंड कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर इतना ही था, इधर वाला। थर्ड में ये भी आया, वाइब्रेशन वाला मसला। सी भी कितना है? 7/2। अब सीपी कैसे निकालेगा? सर सिंपल सी बात है, इतना क्या टांग देना उसके अंदर। सीपी का हमें मेयर्स रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी होता है आर। कितना होता है? आर। तो सीपी जैसे का वैसा सीवी है तेरा 7/2 आर। कितना है? 7/2 आर। और ये आर जैसे का वैसा। ये माइनस वाला आर इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस। पता है ना आपको बेसिक गणित? तो क्या मिलता है? सीपी। सीपी मिलता है ये आर जैसे का वैसा सीपी, और ये आर जैसे वैसा। माइनस वाला इधर आने बाद जाएगा प्लस 7/2 आर। क्या होता है? प्लस 7/2 आर। फिर से हमें आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 का नीचे मल्टीप्लाई। तो कितना? 7 और 2 9 होता है क्या? 7 1 2 1 2 7 प्लस 2 9 9/2 आर। 9/2 आर। सर गौरव बताइए 7/2 का मतलब कितना? 3.5। 3.5 और एक कितना होता है? 4.5। 4.5 किसका आधा होगा? 9 का आधा। 9 का आधा 4.5। ठीक है। सीपी भी मिल गया। गामा क्या होता है? गामा इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फॉर्मूला है? Cp/Cv। क्या है? Cp/Cv। Cp कितना है? 9/2 आर। और वो कितना है? कितना है? 7/2 आर। आर गया, 2 गया, बचा 9/7। क्या बचा? 9/2 7 मिल गया यार। ठीक है। डायटोमिक के 2 कंडीशन समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये बेसिक से अगर बात पता है आपको केवीटी क्या होता है, Na से Q मल्टीप्लाई किया, Q मल्टीप्लाई किया फॉर मोल की बात कर, और Cv कैसा निकाला। तो ये बेसिक बात है आपको, और ये बातें आपको थर्मो के अंदर यूज आएगी। स्क्रीनशॉट खींचा होगा ऐसा मुझे लगता था, मैंने मिटा दिया। नहीं खींचा होगा थोड़ा पीछे जाके खींच लीजिए, ये मिटाता हूँ। चल देख ले भाई पॉली का क्या है। पॉली की बात करूंगा मैं, पॉलीटेक्निक की बात नहीं करूंगा, पॉली एटॉमिक गैस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक क्या है? पॉली एटॉमिक। ओके सर, पॉली एटॉमिक गैस। सिमिलरली मैं पहले एग्जांपल बताऊंगा। NH3 कितने एटम है? अरे सांबा कितने एटम है? 4 एटम है। कितने? 4 एटम नहीं, इट इज एटम। एटम माने एक जन। छोड़ दो सब विषय, हम अराउंड ट्रैक पे नहीं जाएंगे। NH3 का मतलब होता है अमाइन। क्या होता है? अमाइन, जो कि एग्जांपल है पॉली एटॉमिक गैस का। पॉली एटॉमिक गैस का एग्जांपल NH3 है सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ NH मुझे पता नहीं है इतना केमिस्ट्री को, जितना पता है उतने हिसाब से बोला। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कुछ तो भी CH4 की तरह कुछ तो होता है। मीथेन गैस पता है? मीथेन CH4 मार्श गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्श गैस। इतना केमिस्ट्री तो हमें पता है, मार्श गैस इसे बोला जाता है। CH4 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2-3 बॉन्ड, सब बॉन्ड, एक ही बॉन्ड। ठीक है, जो भी बातें होंगी। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होते हैं, हम इस ऐसे गैस के बारे में बात करने वाले हैं। अमाइन हो गया, CH4 हो गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो मोशन होगा कैसा होगा, ठीक है, और उनकी एनर्जी कैसी होगी। चलो मान ले हमारे पास एक है, मान लो टेट्राहेड्रॉन, दिखाई नहीं देगा आपको, मान के चलो। ओके, मान के चलो। अगर कुछ बातें मान के चलनी पड़ती है, काइनेटिक थ्योरी ने पहले ही पढ़ा दिया था, हमें अजम्पशंस करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉली एटॉमिक गैस है। अब इसके मोशन की बात करें तो एक तो एक पूरा एक्स में जाएगा, पूरा वाई में जाएगा, और पूरा जेड में जाएगा। मतलब कितना यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 1/2 mv²। हाँ सर। अब बात करते हैं रोटेशन की, तो इसका रोटेशन एक एक्स में हो सकता है, एक वाई में हो सकता है, और एक जेड में हो सकता है। मतलब यहाँ पर रोटेशन 3 तरीके का है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? डायटोमिक की। उसके अंदर एक पॉइंट को पकड़ के रखा गया था, और यहाँ पर हम एक्स, एक तो वाई हो रहा था या फिर जेड हो रहा था, एक्स हो रहा नहीं था। लेकिन जब हम
पॉली एटॉमिक की बात करते हैं एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है, क्योंकि वहां पर वो ट्रायंगुलर बॉडी है, टेट्राहेड्रल बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/2 m i ओमेगा स्क्वायर, सॉरी i ओमेगा स्क्वायर। सर आप i ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हो? अरे भैया रोटेशनल डायनामिक्स नामक चैप्टर है जिसके अंदर अगर कोई बॉडी रोटेट होती है उसको लगने वाली एनर्जी होती है i ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है? i ओमेगा स्क्वायर। और लीनियर मोशन करेगा तो उसकी एनर्जी mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। प्लस जैसे कि मैंने डायटोमिक के अंदर बताया था, क्या बताया था, कोई बॉडी हो वो बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। तो क्या ये वाइब्रेट नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगी। तो इसका वाइब्रेशन एक एक्स में एक वाई में, एक्स में और वाई में। तो यहाँ पर मैं सिमिलरली लिखता हूँ 2 × 1/2 mu1 स्क्वायर, 1/2 mu1 स्क्वायर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर ही करूंगा वो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा f से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? f से। देखो वाइब्रेशन वाले को मल्टीप्लाई किया। सर f क्या है? f इज द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉली एटॉमिक गैस। सर क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे भैया पॉली माने अनेक, पॉली माने अनेक। कितने एटम होंगे तुझे पता है क्या? नहीं, कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए उससे f से मल्टीप्लाई किया जिसकी वैल्यू हमें दिए वाली होगी। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? सिमिलर स्टेप। भैया जो mv स्क्वायर है, जो i ओमेगा स्क्वायर है, जो mu1 स्क्वायर है, ये सब किसके इक्वल है? kbt के। किसके? kbt के इक्वल है। तो तेरा इक्वेशन क्या बनेगा? तेरा इक्वेशन बनेगा 3/2 kbt, 3/2 kbt, 3/2 kbt प्लस 2/2 mu kbt। क्या बनेगा? 2/2 kbt इंटू f। मार्कर नहीं चल रहा है, हम ये मार्कर यूज करेंगे ब्लू वाला, क्योंकि दिखने में ब्लू है लेकिन एक्चुअल में ब्लैक है। कुछ लोग होते हैं दिखने में कुछ और रहते कुछ और। ओके, 3/2 kbt 3/2 kbt 3/2 kbt और 2/2 kbt इंटू f। देखो हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड कर सकते क्या नहीं? बेसिक सा रूल है गणित का, इसके साथ f को मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको साइन में रख दो, दोनों को ऐड कर। कितना हो? 3/2 kbt प्लस 3/2 kbt। देखो गावरन बात करूं तो 3/2 मतलब क्या? 1.5 प्लस 1.5 3 होता है। कितना होता है? 3। तो डायरेक्टली यहाँ पर E लिखता हूं मैं 3 kbt। क्या लिखता हूं? 3 kbt। और किसी को गावरन पसंद नहीं आया, टेक्निकल बताओ सर, तो सिंपल सी बात है, बेस सेम है तो बेस सेम रख। 3 + 3 कितने हो गए? 6। 6/2, 6/2 का मतलब होता है 3 kbt। प्लस ये यहाँ पर ये गया क्या? एक बचा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर? 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1 kbt। क्या बचेगा? 1 kbt इंटू f। क्या मैं 3 kbt और 1 kbt को ऐड कर दूं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर f को मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ, तो 1 से चलने वाला नहीं है। गणित के नियम को तोड़ना हमें नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हम kbt को कॉमन ले सकते हैं। तो e कितना है? ये इधर से ये गया, इधर से ये गया, तो इधर 3 बचा, प्लस किया, इधर क्या बचा? f बचा, और बाहर क्या आ गया? kbt। क्या आ गया? kbt। तो ये हो गया उसका एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी किसका? पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल फॉर एटम, फॉर एटम। लेकिन हमें एटम चलने वाला नहीं है, हम बात कर रहे फॉर मोल। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 + f जो है kb उसको मल्टीप्लाई करते Na से। किससे मल्टीप्लाई करते? Na से। kbt जैसे का वैसा। ये किसके लिए है? फॉर मोल, फॉर मोल। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ये है आपका डी। क्या मुझे डी फाइंड करना था? नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको डिनोट किया गया सी से। किससे डिनोट किया गया? सी से। तो उसकी अगर फाइंड करना है, मुझे सीवी फाइंड करना है। सीवी होता है dE/dt। क्या होता है? सी dE/dt। dE मतलब चेंज इन एनर्जी। तो अगर यहाँ पर चेंज लाया तो यहाँ पर भी चेंज आएगा। 3 बार सिखा दिया अभी तक, तो अभी यहाँ तक दिक्कत कोई होनी चाहिए क्या? नहीं। तो 3 + f Na इंटू kb जैसे का वैसा। ठीक है, अब इस Na इंटू kb की जगह पे मैं r लिख सकता हूँ ना। इस Na इंटू kb की जगह पे मैं r लिखता हूँ, सेकंड लेक्चर बताया था। और ये t की जगह पे मैं dt लिखता हूँ। क्यों सर? क्यों? मैंने dE किया। क्या किया मैंने? dE। चेंज एनर्जी में किया तो टेम्परेचर में भी होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या नीचे ऑलरेडी dt था तो dt गया, क्या बचता है? मुझे CV मिला 3 + f इंटू r। 3 + f इंटू r मुझे CV मिला गया। मुझे फाइंड करना है CP। क्या फाइंड करना है? CP। कैसे फाइंड करूंगा? CP - CV होता है r। इसको बोला जाता है मेयर्स रिलेशन। क्या बोला जाता है? मेयर्स रिलेशन। ओके सर,
क्या तेरे पास CV है? हाँ सर है। तो CP जैसे का वैसा CV का वैल्यू लिख 3 प्लस F इंटू आर इज इक्वल टू आर। ये माइनस वाला टर्म इधर आने का प्लस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, R प्लस 3 प्लस F इंटू आर। देखो माइनस वाला टर्म इक्वल टू का ये साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया तो प्लस हो गया। अब क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये फॉर्मूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को जजमेंट तो नहीं आया कि मैंने मिटा दिया हमारे डॉट्स, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो दिखाई दे रही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूल लिखा हुआ है, तो थोड़ा हाईलाइट कर देता, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, CP जैसे का वैसे लिखा मैं, ये R भी जैसे का वैसा लिखा। अभी इस R को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस जैसे का वैसा R इंटू 3 होता है 3R, और R इंटू F होता है F इंटू R, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? अब यहाँ पर अगर इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, R और R कितने हो गए, 4R, कितने R, 4R प्लस F इंटू R। तो सर इसको क्यों नहीं ऐड किया? अरे भैया ये 3 और 1 4 होता है, F कहाँ से ऐड करेंगे, उसके अंदर ऐड होता है क्या? नहीं होता है। फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, R कॉमन है, कॉमन ले ली, तो CP मुझे मिला 4 प्लस F इंटू R। ओके सर, CP भी हमें मिल गया, CV भी हमें मिल गया, यही फाइंड करना है ना। अब गामा निकाल, खत्म होगा लेक्चर, 2 मिनट का बचा है। गामा क्या होता है, CP बटे CV। क्या होता है, CP बटे CV। कितना है CP, 4 प्लस F इंटू R बटे 4, सॉरी CV कितना है, देखो उधर 3 प्लस F इंटू R। R गेट कैंसल। मुझे जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आई होप दिक्कत आ रही होगी। ये स्टेप फिर से लिखता हूँ यहाँ। गामा होता है 4 प्लस F, ज्यादा ऊपर हो जा रहा है। गामा होता है 4 प्लस F इंटू R अपॉन 3 प्लस F इंटू R, मतलब CP अपॉन CV। देखो ये CP और ये CV दोनों को क्या डिवाइड किया, R गेट कैंसल। तुझे गामा कितना मिला, 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। ये होता है तेरा गामा। क्या हो तेरा गामा। समझ में आया? लेक्चर नंबर 11 के अंदर क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्या भाई, जो आपने लेक्चर नंबर 9 और 10 के अंदर बेसिक नॉलेज दी गई थी, 8, 9, 10 के अंदर, क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके ऊपर जो मोनो, पॉली और डाई, उनके मोशन के ऊपर जो उनकी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके ऊपर चर्चा की हमने। ये बड़ा यूनिक सा पॉइंट है जो बच्चों को नहीं आता, मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं, मतलब बच्चे दिक्कत में आते हैं। तो मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, मतलब अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट क्या है और कैसे हमें समझना है, तो आपको 100% बाद में दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है, जो अगला हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, हीट ब्रांच का सेकंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आपको यहाँ का बहुत यूज होने वाला है। तो आई होप आपको सब पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे अपन लेक्चर नंबर 12। तो आपका जो एवरेज जो लेक्चर जो ड्यूरेशन होता है 20 से 25 मिनट होता है, जिसके अंदर मैं आपको जो बेसिक से लेके ऊपर तक, मतलब एवरेज स्टूडेंट से लेके तो लो स्टूडेंट से लेके तो हाई क्लास में सबको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।